नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके पार्टनर की तरफ से इनको मैरिज का प्रपोजल आया है। एक्ट एज इफ टेक्निक ये कर रहे थे। एक्ट एज इफ टेक्निक जो होती है ना, उसके अंदर आपको ऐसे एक्ट करना होता है जैसे कि वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। यानी कि इन्होंने ये ऐसे एक्ट किया, भी आप सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि वो जो प्रपोजल है इनको ऑलरेडी मिल चुका है इनके पार्टनर की तरफ से, जो कि नहीं मिल रहा था। कास्ट इशू था, बहुत सारे इश्यूज थे, फैमिली थोड़ा लड़के की जो थी नहीं मान रही थी, लेकिन फाइनली मैरिज का प्रपोजल इनके पास आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाम शेयर करने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसा वाला इमोजी होता है ना, वो भेजा है कि प्लीज मैं नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए इनका नाम मैं नहीं शेयर करूंगी। इसलिए क्या आप नहीं भी लगाते ये इमोजी और आप बोल देते कि नहीं शेयर करना है, आप नहीं भी लिखते हो ना कि मुझे शेयर करना है या नहीं करना है, भूल गए आप, तो भी मैं नाम नहीं शेयर करती हूँ, हालांकि नाम होता है मेरे पास। इन्होंने लिखा है, मेरे पार्टनर की फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। उनको जब से हमारे अफेयर के बारे में पता चला था, तब से उन्होंने सीधे ही बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर शादी नहीं हो सकती है। कास्ट का भी इशू है और हम थोड़ा नज़दीक नज़दीक रहते हैं, ये वाला भी इशू है। और इशू ये भी है कि उनकी बड़ी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई थी। और इसके बाद एक और इशू था कि उनके भाई की मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे, जो कि लव मैरिज थी। तो इस वजह से वो और ज़्यादा लव मैरिज के अगेंस्ट हो चुके थे। और उन्होंने कह दिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमारे खानदान में लव मैरिज नहीं होगी। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स थी कि उसका मैं कितना भी नाम लूँ ख़त्म नहीं होंगी। आपका एक्ट एज इफ का टेक्निक का वीडियो मैंने देखा, तब मुझे लगा कि वाह, ये तो मेरे लिए ही है और मैं इसे बड़े मज़ेदार तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें लेट गो की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस फील करना है कि मुझे प्रपोजल मिल गया है और उनकी फैमिली खुशी खुशी वो सारी चीज़ें कर रही है और मेरे पार्टनर भी बहुत खुश हैं। लेकिन मेरे पार्टनर तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। फिर भी मैंने एक्ट एज इफ टेक्निक को अपना लिया और बस इस तरीके से एक्ट करने लगी कि मेरे पार्टनर ने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। मेरे पार्टनर से जब भी मेरी बात होती, मैं सिर्फ एज ए दोस्त उनसे बात करती, कोई पार्टनर वाली बात नहीं, कोई रोमांटिक बात नहीं। बस ऐसी बात जैसे कि वो मेरे दोस्त हैं और वो मुझे ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं और हम दोनों की जल्दी ही शादी हो रही है। क्योंकि जब भी मैं रोमांटिक बात करती थी या फिर मेरे पार्टनर के कहने पे अच्छी अच्छी प्यारी वाली बातें करने लगती थी, तो फिर मैं जल्दी ही नेगेटिव हो जाती थी। इसलिए मैंने अपने आप को उस ज़ोन से बाहर निकाला और ये सोचा, नहीं, मैं एज़ ए फ्रेंड बात करूँगी तो मैं हैप्पी भी रहूँगी। माइंड में ये नहीं आएगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ तो। इस वजह से मैंने अपनी बातचीत के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और एक्ट एज़ इफ टेक्निक करने लगी। मैं जैसे एक्ट करती थी, जैसे सोचती थी, वैसे ही रहती थी। मैंने कभी भी अपना खाना खाते समय, चाय पीते समय, पानी पीते समय, नहाते समय ये सोचा ही नहीं कि उनका प्रपोज़ल मेरे पास नहीं आया, उनकी फैमिली में दिक्कत चल रही है। जब भी मेरे पार्टनर फैमिली की दिक्कत की बात करते और उसी बीच कुछ रोमांटिक बात करने लग जाते, तो मैं हमेशा उनको बोलती थी, अच्छा अभी मेरे पास थोड़ा सा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने उस बात को पूरी तरीके से अवॉइड ही कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नेगेटिविटी मेरी एक्ट एज इफ टेक्निक में आए। और फाइनली वही हुआ, मेरे पार्टनर खुद ही आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा दोस्त जैसा रवैया देख करके मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया और मैंने अपने घर में जा करके बहुत ज़ोर से बोल दिया कि अगर भैया की शादी ख़राब हो गई है, बड़ी बहन की शादी अभी नहीं हो पाई है, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरी अभी 10 दिन में ही शादी कर दो। मुझे थोड़ा टाइम दो और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, नहीं तो मैं किसी और लड़की की ना तो लाइफ ख़राब कर सकता हूँ, ना अपनी ख़राब कर सकता हूँ, और हो सकता है इसी तरह से मैं एक दिन दर्द में मर जाऊँ। मेरी मम्मी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्होंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया, ऐसा मेरे पार्टनर ने मुझे बताया। और बस उन्होंने मुझे कहा कि अब शादी हो रही है मैडम, कम से कम पार्टनर की तरह बात कर लिया करो, मुझे इतना इनसिक्योरिटी में मत डाला करो, मैं सचमुच में कहीं मर ना जाऊं। इसी बात पर मैंने अपने पार्टनर को बहुत सारी गालियां सुनाई और बोला कि कुछ भी बोलते हो, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही थी। और मैंने उनको सारी बात बताई और आपको फॉलो करने को भी कह दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एक्ट एज इफ टेक्निक, एक्ट एज इफ टेक्निक, इसके नाम में ही है, आपको एक्ट करना है एज इफ, जैसे कि वो चीज हो चुकी है। तो एक टेक्निक के नाम के अंदर ही हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो चीज हो चुकी है, आपको ऐसे ही करना है।
जब हम ऐसा नहीं करते, हम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी सोचते हैं नहीं हुआ, फिर सोचते हैं हमारा रिजल्ट कब आएगा, फिर सोचते हैं कैसे हो जाएगा। इन्होंने ना इसका पूरा एक हल निकाल लिया। पार्टनर से दोस्त की तरीके से बात करनी है। अब इसमें 2 काम हो गए। पार्टनर के माइंड में इनसिक्योरिटी भी आ गई, यार जब भी मैं इससे कोई पार्टनर वाली बात करता हूँ, रिलेशनशिप की बात करता हूँ, शादी की बात करता हूँ, ये एकदम अवॉइड करती है टॉपिक को और दूसरी तरफ ही बात करने लग जाती है, क्या बात है। बल्कि ये तो अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए वो सारी चीज़ें करे थे, जो इसमें इनको सफलता मिली भी। पार्टनर के माइंड में एक थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी भी आ गई और दूसरी चीज़ उन्होंने खुल करके जो नहीं बोल पा रहे थे अपने घर पर, बोल दिया। मम्मी का जहाँ पर एक दुखती नब्ज़ होती है ना, एक होता है ना, एक रग होती है कि मम्मी के सामने ऐसी कोई बात बोल दी तो मम्मी हमारी बात मान जाती है। स्टैंड लिया ठीक से। स्टैंड का नतीजा ये निकला कि हाँ, मम्मी आई पास में और घर का माहौल थोड़ा-सा इमोशनल हो गया होगा एंड खत्म हो गई बात। पार्टनर ने बोला भैया शादी हो रही है, नॉर्मल रिश्ता चला लो और इनको अपना शादी का जो कमिटमेंट था वो इन्हें मिल गया है। फाइनली सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपने मैनिफेस्ट कर लिया। ये जो एक्ट एज इफ टेक्निक है ना, इसमें आप जितना ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रह के ये एक्ट कर पाते हैं कि ये चीज़ आपकी हो चुकी है, फील करते हैं जैसे इन्होंने किया, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। यस, अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।